यस लास्ट वाली क्लास में कल के दिन हम लोगों ने गामा फंक्शन को स्टार्ट किया था। गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टी अपन ने की। गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टी अपन ने की, जिसमें गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टी में मतलब ये था उसमें कि गामा का फार्मूला क्या है। गामा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी कही थी गामा 1 = 1 और दूसरी प्रॉपर्टी कही थी गामा n + 1 = n गामा n। ये दो करी थी। आज अपन उसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। टू प्रूव दैट property next to property third, to prove that gamma n plus 1 is equal to n gamma n। सर इसको ये तो कल प्रूव कर ली थी अपन। आज हमें प्रूव करना है गामा n plus 1 is equal to फैक्टोरियल n। ये वाली प्रॉपर्टी को आज प्रूव करना है। इसमें n is equal to n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप लोग देखिए इसको कैसे अपन इसमें प्रूव करते हैं। इसका अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ये जितनी प्रॉपर्टीज या फार्मूले अपन प्रूव कर रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी और पूरे फार्मूले काय में आएंगे। इनके बगैर एक भी न्यूमेरिकल बीटा गामा फंक्शन का नहीं। आप लोग 2 दिन हो गए अपने को, 2 या 3 दिन हो गए इसको पढ़ते, आपने खुद देखा होगा इस टाइप के आपने अभी तक नहीं पढ़े, ना तो 12th स्टैंडर्ड पे देखा है ना भी कहीं पर देखा। इसलिए आप लोग प्रयास ये करें कि इसका थोड़ा सा अच्छा रिवीजन करें। तो इसमें क्या होती है कि इसका यूज आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में आगे भी मैकेनिकल में अपने सब्जेक्ट में इसका यूज है बीटा गामा फंक्शन है। इसलिए वहां पे कई इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसे डिफरेंशिएशन की टर्म्स होती है जहां पर इनको सॉल्व कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रूव करना है। वी नो दैट गामा n + 1 is equal to n गामा n। ये होता है, कल हमने प्रूव किया। आप लोग नोट बाद में करिएगा, पहले देखो गामा n + 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n गामा n, मतलब इससे एक कम, इससे एक कम। अब हम इस n को भूल जाए, ये n वैसे का वैसे, इस n में कोई भी चेंजेस नहीं, और इस गामा n की वैल्यू इसी फार्मूले से कर ली। इससे n + 1 की वैल्यू कितनी है, इससे एक कम n गामा n। तो इसकी वैल्यू यदि इसी फार्मूले का यूज करके लिखूं तो गामा n क्या होगा, n - 1 गामा n - 1 होगा कि नहीं, इससे एक कम होगा कि नहीं होगा। तो दिस शुड बी n - 1 गामा n - 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, अब n n - 1 इसकी वैल्यू भी इसी फार्मूले से, इससे एक कम क्या होगा n - 2 गामा n - 2। फिर इतना वैसे का वैसा n n - 1 n - 2 n गामा n, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। दिस शुड बी n n - 1 n - 2 n - 2 अब देखना, जब आप यहाँ पे कहां तक जाएगा ये n तो है n - 3, तो n से n कटेगा तो गामा 3 3 2 1 आता है कि नहीं आता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2 1, और इसकी जो वैल्यू होती है ये जैसे कहीं आपको मिल गया कि गामा 1 आ गया तो गामा 1 क्या होगा
गामा 1 1 होता है, प्रूव कर चुके। अब मान लो गामा 3 की वैल्यू लिखनी है, तो गामा 3 कैसे लिखोगे आप? गामा 3 की वैल्यू लिखनी है, तो गामा 3 हम कैसे लिखेंगे? आपके पास में ये फार्मूला है गामा n + 1 = n गामा n, होता है कि नहीं? एक ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, ये जो अभी प्रूव किया। आप इस गामा 3 को क्या लिख सकते हो? 2 + 1 लिख सकते हो। n कितना आ गया? 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1। तो गामा 3 की वैल्यू कितनी आ गई? अब जैसे गामा 4 लिखना है, गामा 4 की वैल्यू कितनी लिखोगे? गामा 3 + 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टर 3 2 1 6। पता गई ना समझ? तो हम इसको ऐसे यूज करें, तो ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है? नोट कर लो, इस जल्दी नोट करो फटाफट सब लोग। इसको कर लिया, इस साइड का नोट कर लिया क्या? ठीक है, अब देखो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वो कौन सी होगी? प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या होगी प्रॉपर्टी नंबर 4? टू प्रूव दैट gamma n is equal to integration 0 to 1 log 1 upon y की पावर n minus 1 dy। अब इसको प्रूव करें। To prove that gamma n is equal to integration 0 to 1 log 1 upon y की पावर n minus 1। क्लियर? ठीक है, अब हमें इसे प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो इसको। प्रूफ इसका, we know that gamma n is equal to क्या होता है? 0 to infinity e की पावर -x x की पावर n minus 1 dx, ये होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, log 1 upon y की पावर कितनी है? तो मतलब क्या है? इस x के स्थान पे कितना रखा है? log 1 upon y। तो सब्स्टिट्यूशन हमने अपने मन से कही, मैक्सिमम इसके बीटा गामा फंक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन है उसी में देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने को उसमें चेंज करना है, तो उसी में चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन पुटिंग x is equal to log 1 upon y लिख सकते हैं कि नहीं? कहां से? उसी से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, e की पावर x is equal to 1 upon y लिख सकता हूं। मतलब x वेरिएबल को काय में चेंज कर रहे हैं? y में। और इसको मैं ये लिख सकता हूं
e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हो। ये भाई देखो लो यहाँ कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको नीचे से बात देखिए एक्स वेरिएबल काय में चेंज हो रहा है बाई, तो एक्स का बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स और इसका हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू बाई का वन हो गया, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, और इस माइनस को भी मैं, अब आप लोग ध्यान से देखो लिमिट ये x के फॉर्मेट की, हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए, y के फॉर्मेट में। तो y के फॉर्मेट में लिमिट अपन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। on putting all the above values in equation इसी का इक्वेशन 1 दे दे, इन इक्वेशन 1 पुट करो इसमें गामा n इज इक्वल टू, देखिए ये x की लिमिट है पूरी, हम काय में x को काय में बदल रहे हैं y में, तो लिमिट हमको रखना इसमें आसान नहीं होगा, किसमें आसान होगा, इसमें आसान। तो देखो x के स्थान पे e की पावर माइनस 0 y, तो 1 अपॉन e की पावर 0 बाय e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1। अब e की पावर क्या हो गया इंफिनिटी, इसको पहले पॉजिटिव बनाओ, और e की पावर इंफिनिटी ऑलवेज इंफिनिटी होता है, जैसे 0 इक्वल टू, तो ये 0 हो गया। अब देखो हमारा प्रूफ होते हुए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, e की पावर माइनस x और dx कितने के स्थान पे माइनस dy, तो माइनस में बाहर लिख दूं dy, ठीक है, और x के स्थान पे log 1 अपॉन y की पावर कितनी आ रही है, और आपको मालूम है हमें लिमिट 0 से 1 चाहिए, तो इस लिमिट को क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, माइनस माइनस हो गया होगा प्लस हो जाएगा, तो 0 to 1 log 1 अपॉन y की पावर n-1। यदि आप इसको करते हो तो बहुत आसान है, इतने आसान है कि आपको 5 नंबर मिलना बहुत छोटी सी चीज हो जाती है, बस आपको वो चीज क्या हो जाएगी कंफर्म हो जाए कि ये टर्म आई कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और यदि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये टर्म में करना क्या है तो फिर दिक्कत है। जल्दी नोट करो इसको, फिर इसमें अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसको कर लिया क्या नोट आप लोगों ने, अटेंडेंस को मैथ्स का जो ग्रुप है अपन लोगों ने जो बनाया उस पे डाला करा करो। अब वो उस पे डालने की, मेरे पर्सनल पे नहीं डालना, जो अपना मैथ्स का ग्रुप बना ना उसमें डाल दिया करा करो। एक्स्ट्रा क्लास के लिए आप लोग अटेंडेंस डालते हो तो उसमें नीचे लिख दो एक्स्ट्रा क्लास, और अपनी दोपहर की क्लास रहती है तो उसमें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी कोई भी एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग सब एक्स्ट्रा क्लास वाले में डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, टू प्रूव दैट गामा n+1। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, गामा n+1 इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus y की पावर 1 upon n dy, ठीक है। अब इसमें हमने ये फार्मूला लगाया, इसे इक्वेशन 1 दे दी। अब आप ध्यान से देखो, सब इधर देखो ध्यान से, e की पावर माइनस तो इसमें भी है, e की पावर माइनस इसमें, ठीक है, ये तो सेम, लेकिन अब डिफरेंट क्या है,
यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, y की पावर 1/, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन अपन क्या ले सकते हैं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू y की पावर, बाकी ये वाली टर्म तो उसमें है ही नहीं, तो जो है उसी से तो कंपेयर करेंगे। मैंने आपसे अभी से पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था और कल भी आपको बताया, उसके पहले भी बताया कि सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, उसी के अंदर मिल जाएगा। मतलब 99 क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन वही देखने को मिलेगा। बस आपने को तुम्हें करना क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, और यही कंपैरिजन ऑन पुटिंग x इक्वल टू दिस, मतलब x को काय में बदल रहे हो, तो dx अपॉन dy 1 अपॉन n, y की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, तो dx इक्वल टू 1 अपॉन n, y की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। अब इस वैल्यू को कहां रख दो, इसमें देखना लिमिट ये x की है, दोनों अपने को काय की चाहिए, तो 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, और इंफिनिटी रखोगे तो इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, जब 0 पे किसी की पावर लगा दो, इंफिनिटी पे किसी की पावर लगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑन पुटिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो गामा n इज इक्वल टू, देखिए लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो इसमें भी लिमिट वही आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, तो e की पावर माइनस y की पावर 1 अपॉन n, इस x के स्थान पे ये वाली पुट कर दो, y की पावर 1 अपॉन n, n माइनस 2, dx के स्थान पे कितना लिख दो 1 अपॉन n, y की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dy, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन n कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y 1 अपॉन n, इस 1 अपॉन n और इस पावर का आपस में क्या हो जाएगा, जैसे ये y स्क्वायर की पावर 3 क्या लिख सकते हो जाता है ना उसमें, ऐसे ही इसका इंटू दोनों में कर दो, तो 1 बचा, ये 1 अपॉन n हो जाएगा, इसमें करो कैंसिल, माइनस इसमें करो तो 1 अपॉन y की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dy, ये जो अपॉन का n आ रहा उसका लेफ्ट हैंड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर y 1 अपॉन n, y की पावर ये y की पावर ये, दोनों का बेस सेम, तो पावर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अरे होता है कि नहीं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और आपको मालूम है अब भी मैंने प्रूफ कराया, कल भी देखा था हमने, n + 1 = n गामा n होता है कि नहीं होता है, तो इसके स्थान पे 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y 1 अपॉन n dy, और ये क्या हो जाएगा, y की पावर 0 होगा, और y की पावर 0 मतलब कितना, 1, y की पावर 0 मतलब, तो ये 3-4 प्रॉपर्टी भी मैंने जो बताई है, इसको अभी आप एक बार रीड करो, फटाफट रीड करो, सभी लोग रीड करो इसको।